28 सितंबर 1929 को लता मंगेशकर का जन्म इंदौर शहर में हुआ। उनकी माँ का नाम था सेवंती उर्फ सुधामती मंगेशकर। जब लता 5 साल की हुई तब उनके पिता को उनके गुण की पहचान होने लगी और तभी से उनके रियाज शुरू हो गया। लता मंगेशकर के पिता दीनानाथ मंगेशकर खुद एक बेहतरीन संगीतकार थे। उनकी एक मशहूर ड्रामा कंपनी भी थी। कुछ साल बाद वो परिवार के साथ सांगली में रहने लगे। बचपन से ही लता और उनकी तीनों छोटी बहनें मीना, आशा और उषा और एक छोटा भाई हृदयनाथ ने घर में संगीत और सुरों का माहौल देखा था। इसी का प्रभाव था कि घर की सबसे बड़ी बेटी लता मंगेशकर का झुकाव खुद ब खुद संगीत की ओर होता चला गया। धीरे धीरे लता ने पिता से शास्त्रीय संगीत के साथ साथ उस वक्त का मशहूर फिल्मी गीत भी सीख लिया। लेकिन लता मंगेशकर कभी स्कूल में पढ़ाई ना कर सकी। उन्हें घर पर ही पढ़ाई करनी पड़ी थी। इसी बारे में उनकी छोटी बहन मीना ने बेहद ही रोचक किस्सा सुनाया है। वे कहती है कि उनको मास्टर जी ने पहले ही दिन छोटी बहन को कक्षा में साथ लाने से मना कर दिया। इसीलिए वो फिर कभी स्कूल गई ही नहीं। इसी दौर में के.एल. सहगल लता मंगेशकर के पसंदीदा गायक और अभिनेता बन गए। छोटी उम्र से ही लता पिता के संगीत नाटकों में उनके साथ गाने लगी और साथ ही साथ अभिनय भी करने लगी। 1941 में पूरा परिवार सांगली से पुणे आकर रहने लगा। धीरे धीरे पिता दीनानाथ ने बेटी को संगीत विद्या के साथ साथ जीवन की कई सीख दी। पिता से अभी बहुत सी बातें, बहुत से राग सीख रही थी लता, लेकिन उनके प्यारे बाबा का अप्रैल 1942 में निधन हो गया। 13 साल की उम्र में लता ने अपने बाबा को खो दिया। एक समृद्ध परिवार जो पिछले कुछ वक्त से पैसों की तंगी झेल रहा था, उस पर तो मानो कहर ही टूट पड़ा। ऐसे में घर की जिम्मेदारियां उठाने का फैसला किया 13 साल की लता ने। लता के पिता उन्हें शुरू से अपना बेटा कहते थे और पहली बार जब लता ने आकाशवाणी पे गाना गाया था तो पिता ने माँ से कहा कि लता की वजह से वे चिंता मुक्त है। शायद अपने प्यारे पिता की ये बात लता को मालूम थी। इसीलिए अपने बाबा के इस दुनिया से चले जाने के बाद लता मंगेशकर ने परिवार की जिम्मेदारियां अपने नाजुक से कंधों पर उठा ली। लेकिन सवाल था कि किया क्या जाए। शायद उनके पिता को उनका फिल्मों में काम करना कभी पसंद ना आता, पर परिवार की आर्थिक रूप से मदद करने के लिए लता ने फिल्मों में गीत गाने का फैसला किया। नाचू या गड़े खेड़ो सारी मणि हाउ सवारी मराठी गीत के साथ लता ने प्लेबैक सिंगिंग की दुनिया में अपना पहला कदम रखा। साल 1943 में लता मंगेशकर ने एक मराठी फिल्म गजभाऊ में एक हिंदी गाना गाया। इसके बाद मास्टर विनायक ने ही मंगेशकर परिवार को सहारा दिया और पूरे परिवार को 1943 में कोल्हापुर बुला लिया। मास्टर विनायक अभिनेत्री नंदा के पिता थे और दीनानाथ मंगेशकर के मित्र। बाहरलाल मास्टर विनायक ने एक नई फिल्म बनानी शुरू करी जिसका नाम था बड़ी माँ, जिसकी अभिनेत्री थी मशहूर अदाकारा नूरजहां और साथ ही लता मंगेशकर को छोटा सा रोल मिला और गाना गाने का मौका भी मिला। हालांकि नूरजहां खुद एक बेहतरीन गायिका थी, लेकिन उन्हें जब भी मौका मिलता वो शूटिंग के सेट पर लता मंगेशकर को गाना सुनाने को कहती। उसी वक्त से दोनों के बीच अच्छे संबंधों की शुरुआत हो गई। इसी फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में लता मंगेशकर तब के बॉम्बे शहर आई और फिर हमेशा के लिए यहीं की हो गई। लेकिन बॉम्बे शहर में उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ा। बॉम्बे में वो संघर्ष का दौर था। लता मंगेशकर को मास्टर विनायक का सहारा था। वो लता से अपने फिल्मों में काम तो करवा रहे थे,
लेकिन वो जानते थे कि लता के अंदर एक बेहद प्रतिभाशाली गायिका है जिसे निखारना चाहिए। इसीलिए उन्होंने उस्ताद अरमान अली खान साहब से लता को शास्त्रीय संगीत की शिक्षा प्राप्त करवाई। दूसरी तरफ परिवार चलाने की मजबूरी में लता मंगेशकर फिल्मों में काम करते रहे, लेकिन धीरे धीरे उन्हें प्लेबैक सिंगर के तौर पर गाने का मौका मिलने लगा। लता मंगेशकर जी को एक्टिंग में ज़्यादा रुचि थी ही नहीं, तो जैसे ही उन्हें गाने के मौका मिलने लगा वैसे ही उन्होंने ईश्वर को धन्यवाद कहा और 1947 में एक्टिंग को अलविदा कह दिया। उनको मेकअप करने का बिल्कुल शौक नहीं था, लेकिन जैसे ही लता मंगेशकर जी ने कमाने लगी उन्होंने बड़े शौक से एक रेडियो खरीदा। रेडियो की पहली खबर सुनकर ही उनका मन दुखी हो गया, क्योंकि खबर ये थी कि उनके आदर्श के.एल. सहगल साहब अब दुनिया में नहीं रहे। उनकी के.एल. सहगल से मुलाकात की ख्वाहिश अधूरी रह गई। लता मंगेशकर जी जिस दौर में प्लेबैक सिंगिंग में आए, उस जमाने में लगभग सभी अभिनेत्रियों की सिंगिंग थोड़ी भारी आवाज में होती थी और उन सब के मुकाबले 17 से 18 साल की लता मंगेशकर की आवाज बेहद नाजुक और पतली थी। उनके संघर्ष के दिनों में उनको मास्टर विनायक से निधन का दुख भी झेलना पड़ा था। इसके बाद मशहूर संगीतकार गुलाम हैदर ने लता मंगेशकर के हुनर को पहचाना, लेकिन उस वक्त लता जैसी पतली आवाज को कोई भी अपनाने के लिए तैयार ही नहीं था। गुलाम हैदर ने लता को फिर अपने सिनेमा मजबूर में गीत गाने का मौका दिया। उन्होंने ही लता को सीख दी कि फिल्म के लिए गाना अभिनेत्री को ध्यान में रख कर ही ये गाए और गाने के बोल साफ साफ सुनाई दे। इस सीख की वजह से ही लता को बहुत सारे गानों के ऑफर्स आने लगे कि पहचान फिल्म इंडस्ट्री में बनने लगी। इसी दौरान उन्हें उस वक्त के मशहूर हीरो यूसुफ खान यानी दिलीप कुमार की एक फिल्म में गाने के लिए बुलाया गया। जब लता मंगेशकर से उनकी मुलाकात करवाई गई तो दिलीप कुमार ने उनसे कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर लता मंगेशकर जी को बहुत बहुत दुख हुआ और वो उस वक्त के मशहूर संगीतकार अनिल बिस्वाल के सहायक मोहम्मद सफी के पास गए। उन्होंने उनसे कहा कि उन्हें जल्द से जल्द उर्दू भाषा सीखनी है, क्योंकि दिलीप साहब का ऐसा कहना था कि मराठी लोगों के तलफ्फुज में थोड़ी दाल चावल की बू आती है। उस वक्त लता मंगेशकर को उनकी बात सुनकर भले ही बेहद गुस्सा आया हो, मगर आज वो उनकी शुक्रगुजार है, क्योंकि उनकी ही कही बात के वजह से लता मंगेशकर जी उर्दू के शब्द सही तलफ्फुज के साथ बोलती और गाती है। साल 1948 से ही लता मंगेशकर के गाने एक के बाद एक हिट होने लगे और साल 1949 में फिल्म महाल का गाना आएगा आने वाला कल उनका सबसे पहला हिट गाना बना। बड़े बड़े संगीतकार लता मंगेशकर की आवाज़ को पसंद करने लगे और उन्हीं से गाना गवाने लगे। पर्दे की एक से एक मशहूर अभिनेत्री की आवाज़ बन गई लता मंगेशकर। उन्होंने जमकर काम करना शुरू कर दिया। वो दिन में 6 से 8 गाने तक रिकॉर्ड करने लगे। वो कामयाबी और शोहरत की सीढ़ियाँ चढ़ती रही और लगातार मेहनत करती रही। उन्होंने हर बड़े गायक के साथ गाना गाया, हर बड़ी अभिनेत्री की आवाज़ बनी। वो देश की सुनहरी आवाज़ बन गई। लगभग 8 दशकों तक वो दिल पर राज करने वाली मनमोहक आवाज़ बनी, जिसके चाहने वाले हर उम्र के थे, जिसके चाहने वाले हर दौर में थे। सबसे ज़्यादा उन्होंने जीता लोगों का प्यार और सम्मान। प्यार भी इस कदर कि लोग उनमें माँ सरस्वती की झलक देखने लगे। यकीनन लता मंगेशकर की आवाज़ ही उनकी पहचान है। भारतीय सिनेमा द्वारा निर्मित लाखों गीतों में से यदि कोई एक असाधारण दुर्लभ रत्न के लिए उन कुछ के माध्यम से झारना चाहता है तो यह निश्चित रूप से लता मंगेशकर द्वारा लग जा गले से हो सकता है,
जिसमें मदन मोहन का संगीत और राजा मेहदी अली खान द्वारा बुना गया गीत हो सकता है। मनोज कुमार साधना सस्पेंस ड्रामा वो कौन थी में चित्रित किया गया। कृपया तीसरे वर्ष के ई विभाग YCC से प्रतीक वानखेड़े का स्वागत करने में मेरी मदद करें। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले हे हमको मिली है आज ये घड़िया नसीब से, हमको मिली है आज ये घड़िया नसीब से। जी भर के देख लीजिए हमको फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले आँखों से फिर ये प्यार की बरसात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले इस शानदार प्रदर्शन के लिए प्रतीक आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आइए लता मंगेशकर के जीवन के कुछ ऐसे तथ्य सुनते हैं जो कि बेहद ही दिलचस्प हैं। MS सुब्बालक्ष्मी के बाद भारत के सर्वोच्च नैतिक पुरस्कार भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाली वह एकमात्र प्लेबैक गायिका है। लता मंगेशकर द्वारा गाए गए पुकार फिल्म का एक तू ही भरोसा निसंदेह उस युग का सबसे सुंदर गीतों में से एक था। गाने के बोल मजरूह सुल्तानपुरी और जावेद अख्तर ने लिखे हैं। संगीत AR रहमान ने दिया है। कृपया VNIT से
मृणाल सोनवणे का स्वागत करने में मेरी मदद करें। आ जाओ के सब मिल के रब से दुआ मांगे, जीवन में सुकून चाहे, चाहत में वफा मांगे, हालात बदलने में अब देर न हो मालिक, जो देख चुके फिर अंधेर न हो मालिक, एक तू ही भरोसा, एक तू ही सहारा, इस तेरे जहां में नहीं कोई हमारा। ईश्वर या अल्लाह ये पुकार सुन ले, ईश्वर या अल्लाह ही दाता, ईश्वर या अल्लाह ये पुकार सुन ले, ईश्वर या अल्लाह ही दाता। हमसे न देखा जाए बर्बादियों का समा, उजड़ी हुई बस्ती में ये तड़प रहे इंसान। हमसे न देखा जाए बर्बादियों का समा, उजड़ी हुई बस्ती में ये तड़प रहे इंसान। नन्हे जिस्मों के टुकड़े लिए खड़ी है एक माँ, बारूद के धुएं में तू ही बोल जाए कहा, एक तू ही भरोसा, एक तू ही सहारा, इस तेरे जहां में नहीं कोई हमारा। ईश्वर या अल्लाह ये पुकार सुन ले, ईश्वर या अल्लाह हे दाता, ईश्वर या अल्लाह ये पुकार सुन ले, ईश्वर या अल्लाह हे दाता। नादा है हम तो मालिक, क्यों दी हमें ये सजा, क्या है सभी के दिल में नफरत का जहर भरा। नादा है हम तो मालिक, क्यों दी हमें ये सजा, क्या है सभी के दिल में नफरत का जहर भरा। इन्हें फिर से याद दिला दे सबक वही प्यार का, बन जाए गुलशन फिर से काटो भर एक दुनिया। एक तू ही भरोसा, एक तू ही सहारा, इस तेरे जहां में नहीं कोई हमारा। ईश्वर या अल्लाह ये पुकार सुन ले, ईश्वर या अल्लाह हे दाता, ईश्वर या अल्लाह ये पुकार सुन ले, ईश्वर या अल्लाह हे दाता, ईश्वर या अल्लाह ये पुकार सुन ले, ईश्वर या अल्लाह हे दाता। का बहुत बहुत धन्यवाद मृणाल इस मधुर संगीत के लिए। सन 1974 में लता मंगेशकर जी ने इतिहास में सबसे अधिक गीत गाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम सूचीबद्ध किया। जब जब फूल खिले 1965 का एक सुंदर राग ये समा है ये प्यार का गीत वास्तव में सबसे अद्भुत है जिसे मैंने कभी सुना है। यह गीत अपनी सुंदरता लता मंगेशकर से आत्मा को चुभता है। लिरिक्स आनंद बख्शी ने लिखे हैं, म्यूजिक आनंद जी वीर जी शाह, कल्याण जी वीर जी शाह ने दिया है। कृपया
एलईडी कॉलेज से स्नातक अनुष्का होले का स्वागत करने में मेरी मदद करें। आपका धन्यवाद अनुष्का इस अद्भुत गीत के लिए। पहले फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट प्लेबैक सिंगर्स का श्रेणी नहीं हुआ करता था, पर लता जी के विरुद्ध ये श्रेणी को भी फिल्म फेयर अवार्ड में शामिल किया गया। अब मैं धन्यवाद प्रस्ताव के लिए किंशुक करमरकर का स्वागत करना चाहूंगी। इस कार्यक्रम के अवसर पर धन्यवाद देने के लिए कहा जाना सम्मान की बात है। मेरे कॉलेज और यहाँ के पूरे YCC मीडिया के कार्यकर्ताओं की ओर से मैं इस आयोजन में हमारे साथ अपने सुंदर गीतों को साझा करने के लिए गीतकारों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं इस खूबसूरत कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप सभी का शुक्रगुजार हूँ। कोई भी कार्यक्रम उन लोगों के बिना सफल नहीं हो सकता जो लोग अपने संसाधन और समय को समर्पित करते हैं। मैं सभी कॉलेज को और उनके समर्थन और उनके सहयोग के लिए कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। इस तरह की सराहनीय भागीदारी और कार्य को पूरा करने के लिए जिन्होंने परिश्रम लिया है उनका मैं आभारी हूँ। मैं इस कार्यक्रम के सफलतापूर्वक समाप्त करने के लिए पूरी समिति के साथ साथ दर्शकों को भी उनके मूल्यवान विचारों का प्रतिनिधित्व करने के लिए धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद।